गांधी वर्सेस सावरकर कंट्रोवर्सी एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो उनके जीवित रहते भी थी और उनके मरने के बाद भी दशकों से अब तक चली आ रही है। एक जो अहिंसा शांति के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी देना चाहते थे, दूसरा हिंसा के रास्ते पर चलकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता था। उनके रास्ते भले ही अलग थे पर मंजिल एक ही थी जिसके लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से एक की हत्या हुई और दूसरे पर उसकी मौत के बाद भी हत्या के षड्यंत्र का सूत्रधार होने का आरोप दशकों से लगातार होता आ रहा है। और इसका कारण है 1969 का कपूर कमीशन का वो रिपोर्ट। क्या था ये रिपोर्ट में? गौर करने की बात तो ये है कि इसी रिपोर्ट के दौरान देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। इस कपूर कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या नजरिया है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ऊपर कपूर कमीशन के रिपोर्ट की वैल्यू डिपेंड करती है, वैलिडिटी डिपेंड करती है। गांधी वर्सेस सावरकर कंट्रोवर्सी जन्म तब लेती है जब अक्टूबर 1964 में गांधी हत्याकांड के दोषी मदन लाल पहवा, गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे जेल की सजा काटकर जेल से बाहर आते हैं। 12 नवंबर 1964 में आयोजित रिलीजियस प्रोग्राम में डॉक्टर जीवी केतकर, जो कि स्वातंत्र्य सेनानी बाल गंगाधर तिलक के ग्रैंडसन थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में खुलासा किया कि उन्हें नथुराम गोडसे ने गांधी हत्या के बारे में पहले से ही बता दिया था। उन्होंने इसका विरोध किया और इस हत्याकांड के प्लान की जानकारी उन्होंने बॉम्बे राज्य के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बीजी खैर तक पहुंचाई थी। यहाँ पर गौर करने की बात ये थी कि उस वक्त बॉम्बे स्टेट के होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। इस बात का हंगामा तब हुआ जब जीवी केतकर को क्रिटिसाइज करते हुए इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल पब्लिश किया और फिर सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया गया और परिणाम स्वरूप 22 मार्च 1965 की अधिसूचना द्वारा पाठक आयोग का गठन किया गया, जब गोपाल स्वरूप पाठक केंद्रीय मंत्री और फिर मैसूर राज्य के राज्यपाल बने। तो गांधी की हत्या के षड्यंत्र की जांच के लिए 1966 में कपूर आयोग की स्थापना की गई। फिर 21 नवंबर 1966 को जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जीवनलाल कपूर से युक्त एक व्यक्ति आयोग नियुक्त किया गया था। इस आयोग की सहायता के लिए जीवन वैद्य को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया और के.एस. चावला को भारत सरकार के लिए नियुक्त किया गया था। और अब इस कमीशन के सामने मुख्य मुद्दे थे। पहला, क्या किसी व्यक्ति, विशेषकर पूना के जीवी केतकर को महात्मा गांधी की हत्या के लिए नथुराम गोडसे और अन्य लोगों की साजिश की पूर्व सूचना थी? दूसरा, क्या ऐसे व्यक्ति ने उक्त जानकारी भारत सरकार के किसी प्राधिकारी को दी थी? विशेष रूप से क्या जीवी केतकर ने उक्त जानकारी पूर्व सीएम, जो कि अब स्वर्गीय है, उनको दी थी? तीसरा ये कि यदि हाँ, तो उक्त सूचना के आधार पर बॉम्बे सरकार और विशेषकर स्वर्गीय और भारत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आयोग को अपना काम पूरा करने में 3 साल लगे। इसने गांधी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों पर लापरवाही का कड़ा आरोप लगाया। आयोग को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान उपलब्ध कराए गए जो अदालत में पेश नहीं किए गए थे। खासकर हिंदू महासभा के नेता विनायक सावरकर के अंगरक्षक अप्पा रामचंद्र कासर और उनके सचिव गजानन विष्णु दामले की गवाही। आयोग ने कासर और दामले दोनों के बयानों की जांच की, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 4 मार्च 1948 को ही दर्ज कर लिया था। निष्कर्ष में आयोग ने दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक संजीव की ओर से कई चूक और खामियों की ओर इशारा किया। दिल्ली की जांच का सारांश देते हुए आयोग ने टिप्पणी की, जब 20 जनवरी 1948 को आरोपी मदन लाल पहवा ने पहली बार बम धमाका किया था और उसे पुलिस ने पकड़ा भी था, तब दिल्ली पुलिस ने उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की थी। फिर 30 जनवरी 1948 को हत्या के बाद पुलिस अचानक पूरे भारत में सक्रिय हो गई, जिसका त्रासदी से पहले कोई सबूत नहीं था। उनका ये कहना था कि सावरकर के जो अंगरक्षक अप्पा रामचंद्र कासर और उनके सचिव गजानन विष्णु दामले, इनको अगर कोर्ट में पेश किया जाता तो सावरकर का गुनाह साबित हो सकता था। आयोग की इसी रिपोर्ट के कारण वीडी सावरकर पर आज भी लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात की निंदा करता है। अगर देखा जाए तो गांधी जी के हत्याकांड को पहले भी रोका जा सकता था, क्योंकि इस केस का एक आरोपी मदन लाल पहवा को पुलिस ने हत्या से 10 दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया था।
पुलिस उसी वक्त सही से इन्वेस्टिगेशन कर लेती तो नाथूराम गोडसे और बाकी लोग भी हत्या के साजिश के तहत पहले ही अरेस्ट हो सकते थे। आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गांधी हत्या के प्लान के बारे में मोरारजी देसाई और अन्य लोगों को जानकारी हो चुकी थी, फिर भी हत्या को रोका नहीं गया। ऐसे में देखा जाए तो हत्याकांड में बहुत सारे लोगों की शामिल होने की आशंका होती है, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस केस को इतने सालों बाद या कपूर कमीशन के रिपोर्ट को रीओपन करना बिल्कुल भी निरर्थक है और समय की बर्बादी है। इस केस का फैसला हो चुका है, आरोपियों को सजा मिल चुकी है और कपूर कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट तो सावरकर को गांधी हत्या का गुनहगार नहीं समझता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को सावरकर के खिलाफ ना बोलने की हिदायत दी है। और राहुल गांधी कन्वीनियंटली ये भूल जाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो उनकी दादी भी थी, 1966 में जब कपूर कमीशन की स्थापना हुई और 1969 को आयोग का रिपोर्ट के आने के दौरान भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। इसके बावजूद भी वो सावरकर के संदर्भ में एक लेटर लिखकर उनको ब्रिटिश कालीन भारतीय संग्राम में उनके कार्य की तारीफ करती है, उन्हें वीर कहकर संबोधित करती हैं। इसका मतलब है कि वो कपूर कमीशन के फाइंडिंग्स को नहीं मानती हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद राहुल गांधी को इस बात की याद दिलाई है। इसीलिए राहुल गांधी के साथ बहुत सारे राजनेता, लेखक, यूट्यूबर्स को आगे से ध्यान रखना पड़ेगा कि सावरकर के खिलाफ बोलकर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कोर्ट की अवमानना की जा रही है। किसी भी फ्रीडम फाइटर के कंट्रीब्यूशन को हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद भारत में खुली सांस ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशन में हमें अपने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। आज़ाद पूर्व भारत में लोगों को ये नसीब नहीं हो रहा था। इसीलिए कई लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देश को आज़ाद किया।